हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। चलिए आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले, और आज का क्लास जो है 38 होने वाला है। उसके साथ रेशियो और प्रोपोर्शन से संबंधित जो है आज का सेशन जो स्टार्ट करने वाले हैं। और साथ ही साथ यह जो आपका पार्ट 6 है, यानी अगर आप जो है पार्ट 1 2 3 4 5 अनदर कुछ भी नहीं देखे हो तो उसके लिए एक काम करना, ऊपर जो है आपको आई बटन पर जो है देख लेना है। और साथ ही साथ अगर वहाँ भी ना मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक देखने को मिलेगा, पक्का वहाँ पर जाके देख लें। गारंटी देता हूँ आपको क्लास करने में बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए आज का सेशन जो है उसी तरह धमाकेदार तरीके से जो है स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली देख सकते हैं यहाँ पे अभी रहा आपका मोटिवेशनल कोट्स है। तो यहाँ पे माना कि आज बड़ी तकलीफें हैं पर कल कामयाबी भी बड़ी होगी। कहीं ना कहीं अगर आप जो है अभी तकलीफ करोगे तो कल तो कामयाबी आपको मिलनी ही मिलनी है। तो इसलिए अभी जो है जितना मेहनत करना है अच्छे तरीके से मेहनत कर लो, आगे जो होने का रहेगा वो तो आपको होना ही है। इसलिए कम से कम एक जो है तकलीफ वाला जो शब्द है इसे आप जरूर जरूर किया करो। ओके, तो उसके साथ ही आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो आपको मेहनत यहाँ पे करना है। देख सकते हैं आदमी, और ये रहा आपका चट्टान। कहीं ना कहीं चट्टान तो बहुत ज़्यादा ही भारी है और आपको पता है कि यह करना संभव नहीं, असंभव वाली बात है। फिर भी आपको जो है मेहनत करके करना है। ओके, तो मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाता है। तो चलिए इसी के साथ जो है आज का सेशन जो धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं, और साथ साथ आप जो है एनर्जेटिक हो जाइए। ओके, तो चलिए सिंपली ये रहा आज का क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिएगा एक्स वाई तथा जेड। ओके, एक्स वाई तथा जेड ने 5:3:2 के अनुपात में आम खरीदे। ओके, इसके बाद यदि वाई जेड द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या 60 है तो एक्स द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या यहाँ पे आपको जो है बताना है। तो देखिएगा एक्स वाई जेड and Z bought mangoes in the ratio of 5:3:2. If the total number of mangoes purchased by Y and Z is 60, then find the number of mangoes purchased by X. तो यहाँ पे जो X के द्वारा जो है आम कितना खरीदा गया वह आपको बताना है। तो सिंपली आपको जो है यानी बहुत सारे क्वेश्चंस आपने जो है कर चुके हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपसे यह क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो चलिए जल्दी कीजिए। ओके, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, चलिए जल्दी कीजिए। नहीं बनेगा मैं आपको जो है जरूर जरूर बताऊंगा। आप फिलहाल एक काम करना, डिस्क्रिप्शन में जो है, ठीक है, सॉरी डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जो है आप रिप्लाई जरूर देना। अगर आपको मालूम है क्वेश्चन का आंसर तो रिप्लाई जरूर से जरूर देना। तो देखिएगा यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक्स वाई जेड जो है 5:3:2 यहाँ पे 2 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। और साथ ही साथ कह रहा है यदि वाई और जेड, क्या यदि y और z जो है वह टोटल जो है 60 मैंगोज खरीदता है। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको ऑलरेडी बताया है क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है हिस्सा से सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हिस्सा से सॉल्व करना है तो एक चीज समझना, यहाँ पे y और z का बात हो रहा है तो y और z का हिस्सा मेरा क्या है, यह 3 जो है, और यह जो 2 आपको दिख रहा है यह मेरा y और z का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे मान लेते हैं यह मेरा y और z रहा। ओके, और यहाँ पे y का हिस्सा मेरा 3 हिस्सा है और z का मेरा 2 हिस्सा है। ओके, और इसी का जो वैल्यू मेरा कितना है, टोटल मेरा दिया हुआ है इसी का वैल्यू 60। तो कहीं ना कहीं आपको इतना तो पता चल गया होगा कि 3 2 कितना होता है 5। तो यानी यही जो है 5 का मान यहाँ पे 60 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1 का कितना हो जाएगा, 60/5 हो जाएगा। उसके साथ यहाँ पे 12 जो है मेरा एक हिस्सा का वैल्यू निकल गया। ओके, एक हिस्सा का वैल्यू मेरा 12 निकल गया। उसके साथ यहाँ पे कह रहा है कि जो एक्स द्वारा, यानी एक्स के द्वारा जो है आम कितने खरीदे गए यह आपको बताना है। तो सिंपली एक चीज ध्यान देना कि एक्स का हिस्सा कितना था। तो आप देख सकते हैं एक्स का यहाँ पे जो है 5 हिस्सा था। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 हिस्सा था। तो जब एक हिस्सा का मान जब 12 है, आप सिंपली 5 निकालने के लिए क्या करोगे, 5 जैसे आपका ऊपर भी ऑलरेडी निकला हुआ है, फिर भी मैं आपको जो है एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आप लोग बना सको। तो 12×5 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल जो है 60 जो है आम क्या एक्स के द्वारा खरीदा गया होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं 5 का वैल्यू हमें ऑलरेडी भी मालूम था, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि हाँ आपको करना ही करना है। ओके, तो कहीं ना कहीं अब आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके साथ ही अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा यह रहा आपका अगला क्वेश्चन। 3 गांवों की जनसंख्या का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है 3:4:5 है। यदि सबसे बड़े और सबसे छोटे गांव की जनसंख्या, ध्यान देना, सबसे बड़े और सबसे छोटे गांव की जनसंख्या में जो है अंतर यहाँ पे 3800 है, तो तीनों गांवों की कुल जनसंख्या कितनी है। तो यहाँ पे आपको जो है तीनों जो गांव है उसका टोटल जनसंख्या निकालना है। ओके, द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 3 विलेजेस इज 3:4:5। द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट विलेज इज 3800। देन व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल द 3 विलेजेस। तो यहाँ पे सभी का जो है आपको निकालना है कितना टोटल पॉपुलेशन है। तो जल्दी कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ओके, जल्दी कीजिएगा, देखते हैं आप लोगों में से किन से बनता है। ओके,
देखिएगा यहाँ पे 3 गाँव है। ओके, इसमें आप एक चीज़ नोटिस करना, सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे बड़ा अगर कहीं न कहीं देखा जाए, सबसे बड़ा मेरा यहाँ पे 5 है और सबसे छोटा यहाँ पे 3 है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है हिस्सा होता है। तो कहीं न कहीं 3, 4, 5। ओके, तो यहाँ पे सभी गाँव का जो है यहाँ पे हिस्सा दिया हुआ है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वाला कौन-सा? 5, जिसको 5 हिस्सा मिला होगा वो तो मेरा ऑफ कोर्स सी बात है भाई ज़्यादा होगा, और जिसको 3 मिला होगा बेचारा उसको तो कम ही, यानी कम होगा उसका पॉपुलेशन। ओके, तो यह दोनों का अंतर, तो कहीं न कहीं जो मेरा 5 वाला हिस्सा है और जो मेरा 3 है, यही दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो यहाँ पे 2 है। यही 2 का मान जो है यहाँ पे 3800 दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जनसंख्या में अंतर है, तो कहीं न कहीं दोनों के बीच का अंतर मेरा 2 आता है, और वही 2 का मान कितना है? 3800 है। तो यहाँ पे 1 का कितना हो जाएगा? 1 का आप सिंपली करोगे क्या? यहाँ पे जो है 2 से डिवाइड दे दोगे, तो यहाँ पे जो है 1900 आपका जो है एक हिस्से का मान हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है तीनों गाँवों की कुल जनसंख्या। तब एक चीज बताना, तीनों गांव का कितना है? 3 और 4 और 5, तो यह टोटल तीनों गांवों का जो है हिस्सा है। तो जब हमें एक हिस्सा का मालूम हो गया 1900, तो यहाँ पे जो आपको टोटल का निकालना है, तो 4 3 7 5 12, तो कहीं ना कहीं 12 को आपको क्या करना है? एक हिस्सा का मान निकल गया, तो 12 निकालने के लिए सीधा है 1900 को, यानी 1900 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 0 0 हो गया, 12 9 जा मेरा 108 हो गया, 10 हो गया, तो 11 12 एकम 12, और यहाँ पे 10 22, यानी आपका जो है 22,800 जो है टोटल जनसंख्या हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ओके, इसके साथ ही चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। तो यहाँ पे देखिएगा 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 कक्षा है। ओके, और इसमें है क्या कि 2 है, 3 है और 5 है, और प्रत्येक कक्षा में मान लेते हैं 40 बढ़ा दिया गया, यानी जो पहली कक्षा है, दूसरी है और तीसरी है, सभी में 40 को बढ़ा दिया जाता है। तो आपको बताना है क्या कि यानी यहाँ पे सिंपल है, बढ़ने के बाद जो है यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है। ओके, तो 4 5 7 जो है यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है। तो प्रारंभ में जो है कह रहा है कि विद्यार्थियों की कुल कितनी संख्या थी, तो यहाँ पे सिंपल है, कुल पूछ रहा है, तो यहाँ पे तीनों क्लासेस का आपको जो है निकालना है, तो कहीं ना कहीं आपसे हो जाना चाहिए। तो चलिए जल्दी कीजिए। ओके, जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, देखिएगा यहाँ पे है तीनों कक्षाओं का जो है दिया हुआ है। ओके, और सब में कितना बढ़ाया गया? तो सब में जो है आपका यहाँ पे बढ़ाया गया है 40 40। तो आप एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे कि 3 को लेकर के चलना मुश्किल हो जाएगा, और साथ ही साथ बढ़ाया हुआ सब में क्या है? 40 ही। ओके, तो कहीं ना कहीं आज तक हम लोग जो सॉल्व करते आए कितना, 2 को हमेशा यूज किए हैं, तो कहीं ना कहीं आप इनमें से कोई सा भी 2 लेके चल सकते हो, कोई सा भी 2 लेके चल सकते हो, कोई डाउट नहीं है, उससे भी आपका जो है आंसर जो है आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान देना, 2 है, ठीक है, 3 है, 5 है, तो चलिए इसमें से 2 हम ले लेते हैं, या तो एक 2 ले लें या एक जो है 3 ले लेते हैं। देखिएगा ज़रा, यहाँ पे पहले मेरा 2 था, चलिए थोड़ा सा स्पेस देते हैं यहाँ पे मेरा 2 था, ठीक है, 3 था। अब कितना हो गया? यह 2 से कितना 40 बढ़ाने पे जो है यहाँ पे देख सकते हैं 4 बन जाता है, और 3 से जो है बढ़ाने पे यह कितना बन जाता है? यह मेरा 5 बन जाता है। तो कहीं ना कहीं 2 से मेरा यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है, और 3 से मेरा कितना हो गया? 3 से मेरा 5 हो गया। तब यह दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो आप एक चीज बताना, तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है यहाँ पे आपको 40 दिख रहा होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 40 है। अब उसके साथ आप समझिएगा यहाँ पे करना क्या है, इस तरह से जो है आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप यहाँ पे लिख दोगे, तो यहाँ पे 160 हो जाएगा, क्योंकि 40 को 4 से जब गुना करेंगे, और यहाँ पे 40 को जब 5 से गुना करेंगे, तो यहाँ मेरा 200 हो जाएगा। ओके, अब ठीक इसी तरह से यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं यह जो है एक यूनिवर्सल मेथड है। एक चीज याद रखना, यह जो है एक यूनिवर्सल मेथड है। आप जो है किसी भी तरह का इसमें क्वेश्चन रहेगा, आपको कोई मतलब एक कह सकते हो डाउट नहीं रहेगा, आप जैसे तैसे आप जो है बना सकोगे। ठीक है, तो आपको जो यह तरीका को यूज़ करना है, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे आप जो है अगर यह तरीका इस्तेमाल नहीं करोगे तो वहाँ पे आप अटक सकते हो, ऐसा चांसेस बनता है। ओके, तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं जो है ऐसा करना होगा, यह जो है अगर यूज़ करोगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सिंपल है, अब यहाँ पे 5 और 2 को गुना करेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 4 3 मेरा 12 आ जाता है। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको गौर करना है, यहाँ पे अगर ध्यान दें तो 10 और 12 के बीच का डिफरेंस यहाँ पे कितना, मेरे को 2 मिलता है, और 200 और 160 के बीच का डिफरेंस मेरा कितना मिलता है? 40 मिलता है। तो यह जो आपको 2 दिख रहा है, यही 2 का मान जो है आपको यहाँ जो है 40 दिया हुआ है, यानी 2 का मान 40 है, यानी 2 हिस्से का मान 40 है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 हिस्से का मान जब मेरा यहाँ पे 40 है, तो एक हिस्से का मान कितना? 20 हो जाएगा। ओके, यह सब तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसलिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे समझिएगा,
यहाँ पे कह रहा है क्या कि आपको टोटल स्टूडेंट्स निकालना है इनिशियली, यानी पहले कितना था। तो पहले आप एक चीज बताना, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा और 5 हिस्सा सभी में था। ओके, तो टोटल कितना हो गया, 5 3 8 2 10 हो गया। ओके, और साथ साथ एक हिस्से का मान मेरा 20 है, तो 10 का कितना हो जाएगा, तो सिंपल है, 10 को जो है 20 से यहाँ पे गुणा कर देंगे तो टोटल मेरा बच्चा जो है यहाँ पे 200 बच्चा निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर जो है हो गया मेरा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है। अब चलिए उसके साथ ही अब यहाँ पे चलिएगा, आप लोग एक काम करना, अगर इस तरह के अगर स्टडी वीडियोस देखना चाहते हो, यानी अगर आप क्लासेस रेगुलर ले रहे हो, तो आप लोग जो है नीचे जो सब्सक्राइब बटन रेड कलर में होगा बिल्कुल फ्री है, दबा देना। उसके साथ जो है बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी क्लास अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए पक्का जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। अगर क्लास में मजा आ रहा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट चाहिए यार, सपोर्ट करते हो मजा आता है। उसके साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बिल्कुल प्रेस जो है कर देना, ठीक है। तो चलिए इसके साथ ही अब जो है अगला यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, फर्नीचर के 3 वस्तुओं का औसत कीमत जो है ये यहाँ पे जो है 15,000 है। यदि उनके कीमतों का अनुपात जो है 3:5:7 है, तो सबसे सस्ती फर्नीचर की कीमत आपको बतानी है, सबसे सस्ती फर्नीचर। ओके, द एवरेज प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर इज 15,000 इफ द रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस इज 3:5:7, देन द कॉस्ट ऑफ द चीपेस्ट फर्नीचर इज। तो यहाँ पे जो सबसे सस्ता है उसका आपको दाम निकालना है। तो कहीं ना कहीं एक चीज गौर करना, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, हर वरी में करते क्या है कि यह जो है औसत कीमत पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो आपको औसत कीमत दिख रहा है, कहीं ना कहीं इसको ध्यान में लेके चलना है। अगर यह आप ध्यान में नहीं दे रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो सकता है आपको जो है गलती का सामना करना पड़ सकता है। ओके, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अभी जल्दी से बनाइए इसे, आराम से बन जाएगा, क्योंकि आज जो है लास्ट क्लास होने वाला है रेशियो का, कहीं ना कहीं आपने बहुत सारा क्वेश्चन बना लिया। ओके, चलिए यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे है फर्नीचर के 3 वस्तु, यानी तीनों का जो है टोटल यहाँ पे औसत मूल्य दिया हुआ है। तो एक चीज आप बताना, ठीक है, औसत यहाँ पे जो है आप औसत को तो कन्वर्ट करना इजीली समझ में आ गया है। ओके, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, अगर किन्होंने अगर मेरा औसत का क्लास नहीं देखा है तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो, प्लेलिस्ट वगैरह अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देखोगे तो वहाँ पे जो आपको सब क्लास मिल जाएगा, आप देख सकते हो। तो एवरेज कहीं ना कहीं आप पढ़ लोगे तो थोड़ा सा बिल्कुल जो है यह सब में आप आराम से बना लोगे, सोचना नहीं पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे एवरेज को क्या करना है, यहाँ पे एवरेज को जो है सिंपल यहाँ पे जो है 3 से क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि मेरा टोटल जो है टोटल तीनों वस्तुओं का मूल्य निकल जाएगा। तो टोटल तीनों वस्तुओं का मूल्य कितना हो गया, यहाँ पे जो है 4,500 निकल गया। ओके सॉरी, 4,000 नहीं, 45,000 निकल गया, तीनों वस्तुओं का मूल्य निकल गया। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें सबसे सस्ती, तो पहले जो एक चीज बताना, यह जो है टोटल तीनों का मूल्य है, ठीक है, यह क्या है, टोटल जो है तीनों का मूल्य। तो आप एक चीज बताना, यहाँ पे 3 5 7 जो है आपको दिया हुआ है, यह तीनों है, तीनों का हिस्सा दिया हुआ है। तो टोटल हिस्सा यहाँ पे यह 45,000 दिया हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे टोटल हिस्सा मेरा कितना है, तो 7 3 10 5 15 यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो यही जो है 15 का मान कितना है, यहाँ पे 45,000 है। ओके, तो आप जो है एक का मान कितना हो जाएगा, सिंपल है, 45 को जो है आप जो है सिंपल 15 से यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे जो है 3 मेरा और 1,000, यानी 3,000 जो है आपका यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद आप यहाँ पे समझना कि जब एक हिस्से का मान 3,000 आ गया, तो यहाँ पे कह रहा है सबसे चीपेस्ट, तो सबसे सस्ता कौन सा होगा, 3 हिस्से वाला, 5 हिस्से वाला या 7 हिस्से वाला, जेन्युइन तरीके से आप बताना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको मालूम हो गया कि 3 हिस्से वाला, यानी जिसका 3 हिस्सा हो, ओके, तो वह जो है सबसे सस्ता होगा। तो एक का मान 3,000 हो गया, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, तो आपको सिंपल है 3,000 गुणा आप 3 कर दोगे, तो यहाँ पे सिंपल आपका जो है 9,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए नंबर। क्लियर है। इसके साथ ही चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, गौर करना, लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है। ठीक है, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है, तथा लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या का 1/25 भाग है। तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, तो लड़का और लड़की का जो है आपको अनुपात यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो 10% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल इज 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ girls, and 10% of numbers of girls is 1/25 of the number of boys. तो what is the ratio of the number of boys to that of girls? तो यहाँ boys और girls के बीच का जो है आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो कहीं ना कहीं आपसे हो जाएगा, ठीक है, नो डाउट आप कर सकते हो। ओके, जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे जो है आप एक चीज समझना, ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे इस चीज पे कि इसको एक बार सॉल्व करे या कहीं इसको सॉल्व करे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी बॉय और गर्ल्स के बीच का रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, यानी उसका जो कह सकते हो संख्या का, और यहाँ भी जो है बॉयज और गर्ल्स के बीच का जो है
जो संख्या है उसका रिलेशन दिया हुआ है, तो किन्हीं आप एक को लेकर के जो है बना सकते हो, आंसर जो है सेम ही आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे क्या कि मतलब होता है ना कि यहाँ पे जो है दोनों को कैसे लेके चले, दोनों को कैसे सॉल्व करें, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में रिलेशन है कि नहीं, एक को लेके आपको चलना ही चलना है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन जो है ऐसा इसलिए बनाया गया ताकि आप लोग कंफ्यूज करो, ओके। तो देखिएगा पहले यहाँ पे जो है सिंपल मैं ये वाला जो है स्टेटमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, सेकंड वाला नहीं ले रहा हूँ, आप सेकंड वाला भी लेकर के बना सकते हो, नो डाउट, ओके। तो चलिएगा यहाँ पे कह रहा है लड़कों की संख्या का 10%, ठीक है। तो लड़का को चलिए बॉयज मान लेते हैं, इसका जो है 10%, ओके। इसका 10% जो है कह रहा है क्या कि जो गर्ल्स है, गर्ल का कितना है 1/4 है, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे आप यहाँ जो गौर कीजिएगा एक चीज कि यहाँ पे जो है आपको सिंपल अगर कट रहा है तो काट देना है। चलिए यहाँ पे 4 से जो है यह कितना 25 बार में खत्म हो जाएगा, और 25 यहाँ पे 5 5 और 5 दूनी 10। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पे कह रहा है क्या बॉयज और गर्ल्स, ठीक है, ध्यान देना है बॉयज और गर्ल्स, क्योंकि क्वेश्चन में आपको जो है कभी कभी करता क्या है गर्ल्स और बॉयज दे देगा, ठीक है। तो इस चीज में जो है आपको गलती नहीं करना है, और ऑप्शन भी उसी हिसाब से दिया रहता है ताकि आप जो है जानबूझ के गलती कर सकते हो, यानी आपको क्वेश्चन मालूम होगा लेकिन आप गलती कर बैठोगे, इसलिए कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ बॉयज इज टू गर्ल बोल रहा है तो बॉयज तो मेरा इधर ऊपर में है ही, गर्ल्स को सीधा जो है आपको नीचे भेज देना है। तो चलिए यहाँ पे गर्ल्स मेरा यहाँ पे आ गई, उसके बाद जो है इधर मेरा जो है 5 ऊपर और 2 नीचे चला आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 ऊपर 2 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स के बीच का रेशियो मेरा कितना निकल गया 5:2 निकल गया। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो गया, नो डाउट, आई थिंक बन गया होगा। चलिए इसके साथ ही अगला ये रहा क्वेश्चन, यहाँ पे कहा जा रहा है एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां, ठीक है, 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के 25% लड़कियां को छात्रवृत्ति मिलती है तो छात्रवृत्ति ना पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है वो कितना आपको यह बताना है, ठीक है। इन ए स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। इफ 20% ऑफ बॉयज एंड 25% ऑफ गर्ल्स गेट स्कॉलरशिप देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जो है स्कॉलरशिप नहीं लिया है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे गौर करें तो जो पहले तो है लड़का और लड़की को अलग से रेशियो में बांट दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या किया है उसको अलग से, यानी जो लड़की को अलग कर दिया गया है बॉयज को भी अलग कर दिया गया है, और दोनों के बीच का भी जो है निकाला गया है कि भाई 25% इसका तो 20% इसका, ये भी दे दिया है। अब इसमें जो बचा है वो अभी आपको निकालना है, तो यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है आपके साथ टेंशन क्रिएट कर रहा है। तो चलिए जल्दी बनाइए, अगर बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो है कमेंट में देना जवाब, नहीं बनता है तो मैं आपको जरूर जरूर बताऊंगा, नो डाउट, ओके। चलिए जल्दी कीजिए। देखिएगा अभी यहाँ पे क्या करना है, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा यहाँ पे जो है बॉयज़ और गर्ल्स जो है यहाँ पे 3:2 है, ओके। तो आप एक काम करना, ओके, 3:2 है रेशियो में है, तो कहीं ना कहीं अगर बॉय और गर्ल की बात करें तो आप जो है एक चीज़ समझना, यहाँ पे ज़रा सा समझने वाली बात है। इस तरह से बॉय और गर्ल्स को हम यहाँ पे 300 और 200 भी मान सकते हैं। अब बोलोगे ऐसा क्यों मानेंगे, तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना, अगर 2 3 मान लेते हो तो इसमें कोई गलती नहीं मैंने की है, क्योंकि जब आप इसे जो है कट कर दोगे तो सिंपली आपका जो है 3:2 यह आ ही जाता है, ठीक है। आपको यह चीज़ तो समझ में आ गया होगा। तो कहीं ना कहीं आप जो है 2 यानी 30 भी मान सकते थे, 20 भी मान सकते थे, 200 2000 आप कुछ भी मान सकते थे, ठीक है। तो चलिए इसमें कोई आपको जो है आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा आप यहाँ पे अब कह रहा है क्या कि 20% लड़का को जो है छात्रवृत्ति मिला है और 25% लड़की को छात्रवृत्ति मिला है, ठीक है। तो छात्रवृत्ति ना पाने वाले, तो एक चीज आप बताना, जब बॉयज में, ठीक है, बॉयज में 20% को मिला है तो कितना को नहीं मिला होगा 80% को नहीं मिला होगा, ठीक है। कितना को नहीं मिला होगा 80% को नहीं मिला होगा, ठीक है। तो अगर इन द केस ऑफ बॉय की बात करें, ठीक है, और इधर गर्ल्स लिख दे रहे हैं, ठीक है। अगर बॉय की बात करें तो आप एक चीज ध्यान देना, 300 का, ठीक है, 300 का यहाँ पे जो है जब 20% मिल गया है तो बचा मेरा कितना 80%, ठीक है। तो 80% को जो है नहीं मिला होगा। उसके बाद गर्ल्स मेरा कितना है, गर्ल्स 200 है, ओके। तो जब 25% लड़की को मिल चुका है तो कितना को नहीं मिला होगा 75% को नहीं मिला होगा। सिंपल है, इसका जो है क्या करेंगे 75% जो है आपको निकाल लेना है। अब देखिएगा यहाँ पे चलिए इसे जल्दी से जो है कट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 8 दिया 24 हो गया, यहाँ पे जो है 240 हो गया, उसके साथ जो है यहाँ पे भी आपका जो है खत्म हो गया, 75 दूनी जो है यहाँ पे 150 निकल गया। तो इतना गर्ल्स जो है जिसको कि नहीं मिला है और इतना बॉयज जो है जिसको कि नहीं मिला है। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि ऑल ओवर द यानी टोटल स्कूल में
ठीक है, नहीं पाने वाले। तो एक चीज़ बताना, टोटल स्कूल में मैंने कितना स्टूडेंट माना था, तो लड़का लड़की मिला करके टोटल मेरा कितना, टोटल मेरे पास जो है कितना 5, सॉरी मैंने 600 लिख रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है 500 टोटल स्टूडेंट्स मेरा हो रहा है, ठीक है। अब उसके साथ आप यहाँ पे ध्यान देना कि लड़का मेरा 240 है और गर्ल मेरा 150 है, तो टोटल कितना को जो है नहीं मिला है, ठीक है। तो आपको एक काम करो, दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ पे अगर मैं इसे जोड़ रहा हूँ तो यहाँ पे सिंपल है, 0 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, तो 390 बच्चा को जो है नहीं मिला है। अब जो है परसेंटेज निकाल देना है, तो चलिए यहाँ पे जो है क्या करते हैं, परसेंटेज निकाल देते हैं। 390 इस यहाँ पे जो है 500 इंटू जो है यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 करते हैं, ठीक है। तो टोटल नीचे लिखते हैं और जितना बच्चा मेरा यहाँ पे जो है निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं, बाकी यहाँ पे जो है 100 से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब चलिए इसको जो है यहाँ से काट दे रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा 5 से तो इजीली यह कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना 5 7 जा जो है 35 हो गया, और उसके बाद जो है 5 8 जा 40, तो यहाँ पे जो है 78% जो है आपका इसमें जो है आंसर देखने को मिल रहा है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। तो कुछ इसी तरह से जो आपको क्वेश्चंस को बनाना है, कहीं ना कहीं आप कहोगे बहुत लंबा जा रहा है यार, समझाना पड़ता है, ठीक है। आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है, अगर नॉर्मली आप अगर समझ गए हो तो इतना करने का जरूरत नहीं होगा, आप जल्दी से जल्दी बना लोगे, ओके। चलिए इसके साथ ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, एक परीक्षा में विजय, ठीक है, विजय ने अंग्रेजी में विज्ञान से दोगुने अंक प्राप्त किए, ठीक है, और अंग्रेजी विज्ञान और गणित में उसके कुल प्राप्त अंक 180 थे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में जो है टोटल कितना नंबर आया था, 180 आया था, और अंग्रेजी और गणित में प्राप्त अंकों का जो है अनुपात 2:3 था। तो विज्ञान में उसने कितने अंक प्राप्त किए, तो यहाँ पे साइंस वाला जो है उसका मार्क्स आपको निकालना है, तो कहीं ना कहीं आपसे बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ओके। देखिएगा इसके बाद, इन एन एग्जामिनेशन विजय गॉट ट्वाइस द मार्क्स इन इंग्लिश एज इन साइंस, ओके। हिज टोटल मार्क्स in English, science and math were 180. If the ratio of marks obtained in English and mathematics is 2:3, then in science, तो यहाँ पे साइंस का आपको निकालना है, तो चलिए जल्दी कीजिए। कहीं ना कहीं आप आई थिंक पहले से जो आपको राइटिंग में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, क्योंकि मैंने फुल्ली सेटअप ही चेंज कर दिया, ओके। पहले नॉर्मली होता क्या था, एक स्मार्टफोन में पढ़ाना होता था, मुश्किल लगता था, अब जो है आपको हर एक चीज़ क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है, नो डाउट, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे जो है आपको जो है करना क्या होगा, एक चीज समझिएगा, आपको कह रहा है क्या, अंग्रेजी में विज्ञान से दोगुने अंक प्राप्त किए, अंग्रेजी में विज्ञान से दोगुने अंक प्राप्त किए, तो यहाँ पे देखना है आपको, साइंस यह हो गया, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश हो गया, अब यहाँ पे जो है मैथ हो गया। तब एक चीज गौर करना, जब अंग्रेजी में विज्ञान से दोगुने अंक प्राप्त किए, तो कहीं ना कहीं आप एक चीज ध्यान दो कि विज्ञान मेरा यहाँ साइंस हो गया, यह 1 हो जाएगा, और दोगुना प्राप्त किया है इंग्लिश में, ठीक है, तो इंग्लिश मेरा 2 हो गया, यानी 1:2, ठीक है। आपको समझ में यह चीज़ आ गया होगा। उसके बाद कह रहा है कि अंग्रेजी और गणित में जो है 2:3, ये इस यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तब तो कंफ्यूज कर जाओगे। आप इस लाइन को पढ़ो, अंग्रेजी और गणित में प्राप्त अंकों का अनुपात जो है 2:3 है, यानी अंग्रेजी और मैथ, तो यहाँ पे जो है आपका 2:3 हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसे तो यह क्वेश्चन ईजी है, ठीक है, लेकिन मैं पुराना मेथड यहाँ पे यूज़ करूंगा क्या, ताकि किन्हीं को अगर नहीं मालूम हो, ठीक है, तो उनको जो है आराम से कर सकते हैं। बाकी आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि इंग्लिश यहाँ पे दोनों मेरा 2 है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश का एक ही वैल्यू है, क्योंकि हम लोग जो है जब इंग्लिश का 2 वैल्यू रहता था तब जाकर के हम लोग जो है उसको सॉल्व करते थे, बाकी यहाँ पे जो है एक ही वैल्यू है। तो सिंपली इसको जो है हम लिख सकते हैं कि साइंस का 1 हो गया, ठीक है, और फिर इंग्लिश का 2 हिस्सा हो गया, मैथ का जो है यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम है मैं आपको समझा दे रहा हूँ एक बार, यहाँ पे 2 रहता है तो यहाँ पे बगल में 2 लिख देते हैं, यहाँ पे जो है 2 रहता है तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ओके। अब चलिए यहाँ पे मैं इसे जो है नीचे लिख दे रहा हूँ, ओके, ठीक है। देखिएगा यह जो है एक्चुअली यह आंसर है, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे ऊपर अगर 2 से गुणा करें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, और 3 2 6 आएगा। अगर आप इसे काटने की कोशिश करोगे तो सिंपल जो है आपका यही आंसर आने वाला है। तो यह जो एक बेसिक मेथड होगा जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया, इसलिए मैंने रिवाइज करवा दिया। बाकी आपको इतना समझ जाना है कि यह जो चीज़ है, ठीक है, सिंपल है क्या कि दोनों में 2 है, तो सिंपल है क्या कि आपको सीधा 2 मान लेना है, कुछ नया इसमें है नहीं। अब इसमें आपको गौर करने वाली बात क्या है कि 1 हिस्सा मेरा साइंस, 2 हिस्सा इंग्लिश का है, 3 हिस्सा मैथ का है। टोटल कह रहा है कि कुल यहाँ जो है 180 अंक है। कितना है टोटल? तीनों में 180 है। तो आप एक चीज़ बताना, यहाँ पे टोटल जो है कितना हिस्सा, साइंस का 1 हिस्सा मिला है, इंग्लिश का 2 हिस्सा मिला है, मैथ को 3 हिस्सा मिला है, टोटल कितना हो जाएगा?
3 2 5 एक 6 हिस्सा, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे समझ लेना कि 6 हिस्सा का मान जो है कितना है 180 हो गया। तो एक हिस्से का मान कितना हो जाएगा 180/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है एक हिस्से का मान 30 निकल के आ गया। अब आपसे पूछ रहा है क्या कि साइंस, ओनली साइंस का पूछ रहे हैं, तो साइंस का कितना है, साइंस का तो एक ही हिस्सा है और एक का जो है ऑलरेडी मैंने जो है आंसर निकाल दिया है। तो कहीं ना कहीं एक का मेरा यहाँ पे ऊपर दिख ही रहा है कि भैया 30, तो साइंस में इसके द्वारा लाया गया कितना अंक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है, नो डाउट। चलिए उसके बाद अब यहाँ पे देखिएगा कि जिस समय कुतुब मीनार की परछाई, ठीक है, जिस समय कुतुब मीनार की परछाई जो है 150 मीटर लंबी पड़ती है, उसी समय विकास मीनार की परछाई जो है जमीन पे 120 मीटर लंबी पड़ती है। ओके, यदि विकास मीनार की लंबाई 80 मीटर है तो बताएं कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो कहीं ना कहीं आपको यह चीज़ समझना होगा। ठीक है, मैं आपको आराम से समझा देता हूँ। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे पहले इसको पढ़ लेते हैं एक बार। एट द टाइम व्हेन शैडो ऑफ कुतुब मीनार इज 150 मीटर लॉन्ग, at the same time the shadow of the Vikas Minar falls 120 meter long on the ground. If the length of Vikas Minar is 80 meter, then what is the height of the Qutub Minar? तो यहाँ पे जो है आपको कुतुब मीनार का जो है हाइट निकालना है। तो कहीं ना कहीं आपसे बन जाना चाहिए, अगर ट्राई करोगे तो ट्राई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अगर बनता है तो कमेंट में आप लोग जवाब जरूर जरूर देना। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं रेशियो है। ठीक है, रेशियो और प्रोपोर्शन का चैप्टर है, तो इसे जो है रेशियो और प्रोपोर्शन से ही आपको सॉल्व करना है। ओके, वह ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन समझने के तौर पे जो है सबसे बेस्ट रहता है आप उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। ओके, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैं आपको बता दूंगा, देखिएगा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको यह जो है दो तरीके से बना सकते हो, इसमें नो डाउट, कोई डाउट ऐसा है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली है, पहला आप एक काम करो, क्या जो मीनार होता है, मीनार का यहाँ पे मान लेते हैं एक मीनार हो गया। ठीक है, अनुपात दे दो यहाँ पे। ओके, उसका परछाई दे दो। ठीक, और यहाँ पे समानुपात लगा दो जो दूसरा मीनार है। ठीक है, अब उसका अनुपात यहाँ परछाई कर दो। ठीक है, अब दूसरा क्या तरीका है, दोनों सही है, यानी आप जो है रिवर्स एक तरह से जब आप फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट करोगे तो आपस में यह एक्सचेंज हो जाता है, बस वही अंतर है, बाकी है यही। ऐसा नहीं कहूंगा कि वह कोई दूसरा मेथड हो गया, है वही, बस एक याद रखने का तरीका बता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे एक मीनार हो गया, यहाँ पे उसका परछाई, मीनार हो गया और उसका परछाई। अब दूसरा क्या है भाई, तो दूसरा यहाँ पे देख लेना है कि यहाँ पे चलिए पहला मीनार हो गया। ठीक है, अब करते क्या है, यह यहाँ पे भी जो है मीनार ही रख देते, दूसरा मीनार। ठीक है, अब गौर करना है, यह जो पहला मीनार है इसी का परछाई पहले हो जाएगा। ठीक है, और यह जो दूसरा मीनार है इसका परछाई दूसरी जगह पे ही रखना है। ठीक है, तो यह दो फॉर्मेट है। ओके, अब जो है मन है इससे बनाओ, ठीक है, या फिर इससे बनाओ। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मेरे हिसाब से आपको जो है यह ज़्यादा इजी पड़ा होगा, कहीं ना कहीं बच्चे इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके, तो पहले मीनार उसका परछाई, फिर समानुपात मीनार परछाई। ओके, अब इसी चीज़ को अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो देखिएगा फ्रैक्शन आपको ज़्यादा इजी फील होगा। देखिएगा यहाँ पे मीनार है, ठीक है, यहाँ पे उसका परछाई हो गया। अब इक्वल्स टू जो है मीनार हो गया, उसके बाद जो है यहाँ पे क्या है, इसका परछाई हो गया। क्योंकि समानुपात अनुपात को तो आपको तोड़ने इजिली आ गया है, तो कहीं ना कहीं यह अभी जो सॉल्व करेंगे इसी आधार पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि यह जो है बच्चा को ज़्यादा ईजी पड़ता है। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए इसे जो है इरेज करते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कुतुब मीनार। ओके, तो गौर कीजिएगा यहाँ पे कुतुब मीनार की परछाई 150 मीटर लंबी पड़ती है। तो सिंपल है, कुतुब मीनार का परछाई दिया हुआ है, तो चलिए वेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुतुब मीनार का ऊंचाई तो दिया हुआ नहीं है, बाद में देखेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे कह रहा है विकास मीनार की परछाई जमीन पर पड़ती है 120 मीटर पड़ती है। ठीक है, विकास मीनार की लंबाई जो है 80 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे विकास मीनार जो है उसका ऊंचाई दिया हुआ है, यानी लंबाई जो है दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, पहले विकास मीनार का 80 लिख देते हैं। ठीक है, और बटा जो उसका परछाई बोल रहा है, यानी विकास मीनार का परछाई 120 है। ओके, अब इसका टू यहाँ पे दे दिए। जब यहाँ पे 80 मेरा क्या है, विकास मीनार का यहाँ पे ऊंचाई है, तो यहाँ पे कुतुब मीनार का ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है, यानी कुतुब मीनार का मतलब कुतुब मीनार का ऊंचाई आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपको जो है कुतुब मीनार को x मान लेना है। और साथ ही साथ हमको जो है यहाँ कुतुब मीनार का जो है सिर्फ जो है हमको परछाई मालूम है, तो परछाई वाली जगह पे रख देंगे। ठीक है, क्योंकि एक साथ तो इधर उधर कर नहीं सकते, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अब यहाँ पे जो है आप इसे सिंपली इजिली जो है कट कर सकते हो, नो डाउट। ओके, तो चलिए यहाँ पे 0 से 0 खत्म हो गया, और उसके साथ जो है 3 4 ज़ा 12 और उसके साथ जो है 3 5 ज़ा 15 हो गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पे 4 से जो है यह क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 हो गया। अब x का वैल्यू मेरा क्या हो गया, यहाँ पे जो है 100 निकल के आ गया। तो कहीं ना कहीं x को क्या माने थे, कुतुब मीनार का ऊंचाई माने हुए थे। कुतुब मीनार का ऊंचाई कितना हो गया, तो x इज टू 100, यानी कुतुब मीनार मेरा जो है ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आंसर तो यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा, आई थिंक बाय मिस्टेक है, क्योंकि मैंने जो है आंसर को जो है नेक्स्ट पेज में डलवा दिया है। ओके, तो चलिए इसके बाद नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है।
जो है ठीक है। चलिए इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, एक व्यक्ति 6 मीटर लंबे खंभे, ध्यान दीजिएगा सेम क्वेश्चन है ठीक है। तो देखिएगा एक व्यक्ति 6 मीटर लंबे खंभे की 8 मीटर लंबी परछाई पर खड़ा हुआ है। यदि व्यक्ति की परछाई 2.4 मीटर है तो उस व्यक्ति की ऊंचाई क्या है। तो यहाँ जो है व्यक्ति का ऊंचाई निकालना है, तो कहीं ना कहीं बन जाएगा, सेम क्वेश्चन है ठीक है। मैंने प्रैक्टिस के लिए इसको डाल दिया ताकि आप जो है एक बार फिर से खुद से बनाओगे तो कहीं ना कहीं आपसे बन जाएगा, यानी याद रह जाएगा आपको ठीक है। अब देखिएगा ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन एन 8 मीटर लॉन्ग शैडो ऑफ अ 6 मीटर लॉन्ग पोल। इफ द लेंथ ऑफ द पर्सन, ओके, पर्सन शैडो इज 2.4 मीटर, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ दैट पर्सन। तो यहाँ पे जो जो हाइट है उसका जो आपको निकालना है, यानी वो पर्सन का। तो चलिए जल्दी कीजिए ठीक है, बन जाएगा आपसे नो डाउट, जल्दी कीजिए। अगर क्लास में मजा आ रहा है तो यार लाइक जरूर से जरूर करना ठीक है। अगर मजा आ रहा है लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर दो ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन का जरूरत होता है हमें भी ठीक है। अगर आप लाइक वगैरह करते हो अच्छा फील होता है, साथ साथ सब्सक्राइब करते हो तो थोड़ा सा और मोटिवेशन सा फील होता है, यानी और काम करने में जो है मन लगने लगता है, इसलिए थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो ओके। और साथ साथ अगर क्लास में मजा आ रहा है तो यार सब्सक्राइब तो करना बनता है। रीज़न है क्या कि आपको जो है टाइम टू टाइम वीडियो चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको जो है यह वीडियो मालूम होगा कि 8 PM में जो आपको देखने को मिलता है, यानी 8 बजे रात में आपको जो है जुड़ जाना है ओके, बेफिक्र जुड़ जाना है आपको। 8 बजे रात में जो है यह क्लास मिलेगा ही मिलेगा ओके। तो चलिए इसके साथ ही अब यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति 6 मीटर लंबे खंभे की 8 मीटर लंबी परछाई पर खड़ा हुआ है। तो एक चीज़ ध्यान देना, जो खंभा कितना लंबा मीटर है, खंभा आपका 6 मीटर लंबा है, खंभा का परछाई कितना 8 मीटर ओके। अब व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति की छाया है, व्यक्ति का ऊंचाई नहीं है, क्योंकि मैंने ऊपर जो है व्यक्ति का ऊंचाई रखा है, सॉरी खंभा का ऊंचाई रखा है, तो व्यक्ति का ऊंचाई ही ऊपर रखना पड़ेगा, और नीचे जो है मैंने खंभा का परछाई रखा है तो व्यक्ति का परछाई रखना पड़ेगा। तो व्यक्ति की छाया कितना 2.4 मीटर है, तो मैं यहाँ पे 2.4 यहाँ पे जो है मान ले रहा हूँ ठीक है। तो यह हुआ तरीका। अब यहाँ पे इसे जो है इजीली सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे पहले डेसिमल को हटाएंगे ठीक है। तो यहाँ पे कितना 10 हो जाएगा ओके। तो 8 तिहाई 24 हो गया। अब जो है अब यहाँ पे देखते हैं, अगर कट जाए तो 2 तिहाई 6 ठीक है, 2 पंजे 10 हो गया, और उसके साथ जो है अब तो नहीं लग रहा है क्या कटने वाला है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 बटे यहाँ पे जो है आपको 5 देखने को मिल रहा है, यह जो है 9 है। अब देखिएगा यहाँ पे 5 1 जा 5 हो गया, डेसिमल हो गया, और 5 8 जा 40। तो यहाँ पे जो व्यक्ति का ऊंचाई है 1.8 मीटर है, कितना है 1.8 मीटर। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी ओके। तो आपसे जो है अब जो है बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखे तो आपको रुकना नहीं है ठीक है। अब चलिएगा, अब आया थोड़ा सा कह सकते हो जबरदस्त क्वेश्चन ठीक है। इस पे आपको अच्छे से जो है कमांड बनाना है, क्योंकि यह अचानक में क्वेश्चन आपके सामने आएगा और भयानक कर देगा ठीक है। उसमें आप सोचते रह जाओगे, मे भी हो सकता है एग्जाम के टाइम जो है आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन और टाइम बहुत कम रहता है ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एक थैली में जो है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के कुल जो है 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य जो है 5:4:1 के अनुपात में है। तो इन सिक्कों की संख्या है क्रमशः। तो बहुत ही ईजी मेथड बताऊंगा मैं, वैसा नहीं कि बहुत ज़्यादा घुमाव फिराव नहीं करूंगा, बहुत ईजी मेथड बताऊंगा ताकि आप लोग को जो है समझ में आ जाए। साथ इसका जो है आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, सबसे बड़ा बात इसका कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है 2 3 या 4 सवाल आपको देखने को मिलेगा आगे। तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का घुमाव देखने को मिले तो उससे आप जो है लड़ लोगे ठीक है। तो देखिएगा इसके बाद यहाँ पे अ बैग कंटेन्स अ टोटल ऑफ 340 कॉइन्स ऑफ 150 रुपीज, यानी 1 रुपीज और 50 पैसे है ठीक है, 25 पैसे है। अब द वैल्यू ऑफ दीज कॉइन्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:4:1, द नंबर ऑफ दीज कॉइन्स आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे जो है टोटल कॉइन्स कितना है आपको जो है यह निकालना है। तो कहीं ना कहीं अगर जिन बच्चों से यह बन रहा है तो आप बनाओ ठीक है। मैं इसमें अब जो है कमेंट करना बस, और कुछ नहीं। जिनसे नहीं बनता है मैं आप भी जो है कॉन्सेप्ट वगैरह हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से आपका क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे को इसमें जो है डाउट रहता है। चलिए जल्दी कीजिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ठीक है, क्योंकि ज़्यादा देर जो है टाइम देना भी जो है मुश्किल लगता है ओके। और आप लोगों ने, मैं आपसे पूछा गया कि इसमें जो है आप बोलोगे तो मैं टाइमर यहाँ पे लगा दूंगा। आप लोगों ने जो है कुछ कमेंट नहीं किया है, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं टाइमर दे दूंगा 25 सेकेंड या फिर 20 सेकेंड 25 सेकेंड इस तरह से, या 30 सेकेंड इस तरह से जो है मैं टाइमर दे दूंगा, ताकि आप लोग जो है जल्दी से जल्दी जो है थोड़ा सा एक होता है ना एक्साइटमेंट रहता है क्वेश्चन बनाने में, इसलिए आप लोग कमेंट करना कि यार टाइमर दूं या ना दूं ओके। अब उसके साथ देखिएगा यहाँ पे यहाँ पे जो है 1 रुपया ठीक, और यहाँ पे उसका सिक्का और उसका मूल्य क्या होता है, ज़रा यह 3 चीज़ को समझिएगा ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो है आपका रुपया होता है ठीक है, और यहाँ पे जो है नंबर ऑफ कॉइन्स होता है, यानी सिक्कों की संख्या ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स ठीक है, सिक्कों की संख्या। उसके बाद जो है नीचे आपका जो है टोटल वैल्यू होता है ठीक है, वैल्यू होता है ओके। यहाँ पे जो है यह हो गया सिक्कों की संख्या, यह हो गया उसका मूल्य।
तो यहाँ पे सिंपल अब समझना है आपको, यह चीज होता क्या है दरअसल, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। आप एक चीज ध्यान देना, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपके हाथ में 1 रुपया है, ठीक है, आपके हाथ में 1 रुपया है, ठीक है, तो 1 रुपये का कितना सिक्का है, कहा जाता है 1 रुपये का कितना सिक्का है, तो मैं कहूंगा कि भाई आपके पास जो है 10 सिक्का है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि 1 रुपया आप मतलब आपके पास जो है 1 रुपया वाला सिक्का है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कितना सिक्का है, 10 सिक्का है, तो आपके पास टोटल रुपया कितना हो गया। अभी तो रुपया इससे क्लियर नहीं हुआ, तो रुपया कैसे निकलेगा, सिंपल 1 को 10 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यानी टोटल आपके पास जो है 10 रुपया है, ठीक है, क्योंकि 1 रुपया वाला सिक्का अगर 10 सिक्का आपके हाथ में है तो 10 रुपया हो जाएगा। सिंपल अगर मान लेते हैं 50 पैसा रहता, ठीक है, 50 पैसा रहता आपके हाथ में, ओके, और मैं कह रहा हूं कि यह जो है आपके पास 10 पीस ही है, यानी 10 सिक्का है आपके हाथ में, 50 पैसा का 10 सिक्का है, तो आप कितना रुपया आपके हाथ में होगा, ठीक है, टोटल वैल्यू यानी कितना रुपया जो है आपके हाथ में होगा। तो आप एक चीज बताना, 50 पैसा यानी 8 आना, यानी अभी भी जो है बहुत जगह पे जो है 8 आना का यूज होता है, 8 आना, ठीक है, तो यही हो गया मेरा 50 पैसा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज समझना कि यह जो है वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, रुपया 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 50 पैसा जो है 2 50 पैसा मिल करके 1 रुपया बनता है, ठीक है, 2 50 पैसा मिल करके जो है 1 रुपया बनता है। तो यहाँ 10 है, तो 10 है तो यानी यहाँ जो है दो 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 करते जाएंगे, तो यहाँ पे टोटल मेरे को जो है 5 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक उसी तरह से 25 पैसा का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि यह 3 जो है ज़्यादा क्वेश्चन में भटकता है, कहीं ना कहीं यह 3 दिमाग का जो है दही करके रख दिया है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको और कोई कॉइन दिखे या ना दिखे, यह 3 तो पक्का मिलेगा, ठीक है, ये इसका फेवरेट है, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा 25 पैसा है, और इसी में मैं कह रहा हूं कि आपको जो है यहाँ पे जो है टोटल 12 है जो है आपके पास हाथ में जो है सिक्का है, यानी 25 पैसा जो है उसका सिक्का आपके हाथ में जो है 12 पीस है। तो टोटल आपके पास कितना रुपया होगा यह आपको बताना है, ठीक है, टोटल कितना रुपया होगा आपको यह आपको बताना है। तो चलिए जल्दी बताइए, ठीक है। अगर यह दो चीज आप समझ गए हैं तो कहीं ना कहीं आप इसको भी बना लोगे। तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, जल्दी से कीजिएगा, ठीक है, जल्दी कीजिए। तो यहाँ पे आप एक चीज समझना, जो 25 पैसे है, क्या है, 25 पैसे है, और आप यहाँ पे बताना कि यह जो है 1 रुपया कब बनेगा, 4 पैसा मिल करके, कितना, यानी 4 सिक्का अगर हम 25 पैसे का लगाएंगे तब जा करके 1 रुपया बनेगा। तो 4 4 4 यानी 4 तिया 12, तो 3 रुपया टोटल मेरा बन जाएगा, यानी 25 पैसे से जो है हमें 3 रुपया देखने को मिलेगा, ठीक है। 25 पैसे से हमें जो है टोटल 12 अगर सिक्का रहेगा तो 3 रुपया देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको इतना तो समझ में आ गया कि यह मेरे पास जो है 1 टकिया 2 टकिया या जो बोलो 50 पैसा 8 आना जो बोलते हो, ठीक है। तो यह हो जाएगा। उसके बाद टोटल कितना सिक्का है, उसका मूल्य क्या है। तो यहाँ पे एक चीज समझना, यह जो आपको 1 50 25 दिया हुआ है वह पहला वाला दिया हुआ है। उसके बाद सिक्का जो टोटल यहाँ पे यह आपको दिया हुआ है, और साथ साथ उसका जो मूल्य है वह आपको दिया हुआ है, ओके। अब यहाँ पे अब क्या किए, आप इस दोनों को गुणा किए, ठीक है। अब एक चीज बोलना, मैं यहाँ पे बताता हूँ, अगर आपके हाथ में 1 रुपया वाला सिक्का है और 10 रुपया है, टोटल 1 रुपया वाला सिक्का है 10 रुपया, यानी बीच वाला मान लीजिए आपको मालूम नहीं है, बीच वाला को यहाँ से स्किप करते हैं। तो आप बताना, अगर 1 रुपया वाला सिक्का टोटल आपके हाथ में 10 रुपया है, पता है ना, 1 रुपया वाला सिक्का है, ठीक है, टोटल 10 सिक्का है, तो कितना रुपया हो जाएगा आपके पास। तो आप जो है सिंपल क्या बोलोगे, सॉरी रुपया बोल रहा हूँ, कितना सिक्का आपके हाथ में हो जाएगा, टोटल 10 सिक्का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसी तरह से समझिएगा, 50 पैसा है, ठीक है, और आपके हाथ में जो है 5 रुपया है, 50 पैसे का सिक्का है और आपके हाथ में 5 रुपया है, तो टोटल कितना आपके पास सिक्का होगा, तो टोटल सिक्का हो जाएगा मेरा कितना, यहाँ पे 10 सिक्का हो जाएगा, ठीक है। तो यह चीज जो है अब आपको यहाँ पे यूज करना है। तो चलिए इसे जो है इरेज करते, कहीं ना कहीं क्लियर हो गया है तो आप लोग बताना, नहीं क्लियर हुआ है तो नेक्स्ट कोई भी क्लास में जो है मैं लास्ट में जो एक डाउट सेशन लेता हूँ, वहाँ पे जो है अगर किन्हीं बच्चों का क्वेश्चन रहता है तो मैं जो है लास्ट में बता देता हूँ उसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है आपका टोटल मूल्य दिया हुआ है, कितना मूल्य दिया हुआ है। तो आप एक चीज समझना यहाँ पे कि 1 रुपया है, 50 पैसा है, 25 पैसा है, मूल्य दिया हुआ है। तो आप एक चीज देखना, मानते हैं यहाँ पे, चलिए एक आराम से जो है यहाँ पे लिख लेते हैं 1 रुपया, ठीक है। यहाँ पे जो है 50 पैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है 25 पैसे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे मूल्य मानते हैं 5x है, ठीक है। यहाँ पे 4x है, यहाँ पे x है, क्योंकि 1x तो लिखेंगे नहीं, ठीक। अब यहाँ पे टोटल कह रहा है सिक्का 340 है, ठीक। तो वहां पे जो अभी आप समझना कि यह जो है आपका टोटल रुपया हो गया, ठीक, और यहाँ पे 1 रुपया वाला सिक्का है। तो अगर अगर आप यहाँ पे भाग लगा रहे हो, ठीक है, क्या भाग लगा रहे हो, तब जाकर के आपका टोटल जो है सिक्का निकलेगा, कितना सिक्का है, ठीक है, टोटल सिक्का निकलेगा। आप यह सब चीज को जो है सिंपल 1 रुपया वाला का इस्तेमाल करके जो आप आराम से कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या बोला कि आपको जो है 5x में 1 से भाग लगा देना है, ठीक है। तो 5x में अगर 1 से भाग लगाओगे तो टोटल सिक्का निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे
चलिए प्लस करते हैं, प्लस करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करना है, 50 पैसे को जो है 50 पैसा नहीं रहने देना, क्योंकि एक जो है इसमें रुपया घुसा हुआ है और यहाँ पे दो जो है पैसा में है, तो इसको जो है कहीं ना कहीं आपको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, इसको जो है आप में रुपया में जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 50 पैसे बराबर कितना हो जाएगा, सिंपल है 1/2 रुपया होता है। चलिए इसे जो है कलर में चेंज कर लेते हैं, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। ओके, देखिएगा यहाँ पे 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपया यानी आधा रुपया हो जाएगा, और 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपया हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा यह जो है मेरा क्या हो जाएगा, क्योंकि सिंपल है, हम किससे 5x में 1 से भाग देते हैं, उसी तरह से यहाँ पे 4x में जो है 1/2 से भाग देंगे, किससे 1/2 से भाग देंगे, तो 2 मेरा कहाँ, 2 मेरा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है 2 मेरा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 इसमें गुणा हो जाएगा और नीचे कुछ नहीं तो 1 बचा। ठीक है, सिंपल। अब ठीक उसी तरह से जो है यहाँ पे 25 पैसा जो है, ठीक है, वह हो गया 1/4 रुपया, तो यहाँ पे x पे जो है 1/4 से भाग देंगे, तो 4 मेरा कहाँ चला जाएगा, 4 मेरा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 4x यहाँ पे मेरा हो गया, तो नीचे तो 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है, और इसी का मान जो है यहाँ पे 340 दिया हुआ है, क्योंकि यह मेरा टोटल सिक्का है। क्या है, टोटल सिक्का है। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा क्या हो गया मेरा 5x प्लस 4 2 8x प्लस जो है 4x, उसके बाद जो है यहाँ पे 340 आपका हो गया, तो यहाँ पे 8 4 12 12 5 17, 17x का मान जो है यहाँ पे 340 हो गया, और x का मान मेरा यहाँ पे 20 हो गया, तो x का मान कितना निकल गया, 20 निकल गया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पूछ क्या रहा है, द नंबर ऑफ दीज कॉइन्स आर, तो टोटल कितना कॉइन्स था, टोटल कितना कॉइन्स था। एक चीज आप बताना, यहाँ पे जो है टोटल कॉइन्स, यहाँ सॉरी कॉइन्स यहाँ पे रेस्पेक्टिवली बताना है। ठीक है, क्या करना है, रेस्पेक्टिवली कॉइन्स यहाँ पूछा है, यानी एक एक करके आपको बताना है कि 1 रुपये वाला कितना कॉइन था, उसके बाद जो है आपका 50 पैसे वाला कितना था, और 25 पैसे वाला कितना था। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे x का मान 20 निकल गया। ठीक है, तो यह जो है यह 5x है, आप इससे क्या क्या करो कि x के जगह पे 20 अगर रख दोगे, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना मेरा हो जाएगा, तो 5 × 20 मेरा यहाँ पे हो जाएगा 100, तो यानी 1 रुपये वाला जो है जो उसका मूल्य होगा वह मेरा 100 रुपया होगा। ठीक है, और 50 पैसे वाला मेरा कितना हो जाएगा, तो सिंपल है 4x को जो है यहाँ पे 20 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, और जो 25 पैसे वाला होगा उसका बेचारा सिंपल क्या है, x माने थे, क्या माने हुए थे, x माने हुए थे, तो यहाँ पे जो है x मेरा क्या हो जाएगा, सिंपल है 20 हो जाएगा। तो यह मूल्य हो गया, क्या हो गया, यह मेरा मूल्य हो गया, यानी इतना रुपये का सिक्का है। ठीक है, तो अब एक चीज बताना आप इसमें, ठीक है, तो 100 रुपया आपके हाथ में है, तो 1 रुपये वाला कितना सिक्का होगा, तो 100 ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है 80 रुपये वाला आपके, यानी टोटल 80 रुपया है 50 पैसे वाला। ठीक है, 50 पैसा सिक्का है और 80 रुपया आपके पास है, तो टोटल कितना आपके पास सिक्का हो जाएगा, सिंपल है भैया कि हम मेरे पास 160 जो है सिक्का होगा 50 पैसे वाला, यानी सिंपल है 2 से गुणा कर दिए, तब जा करके मेरा जो है 160 सिक्का निकला। ठीक है, अब यहाँ पे है 20 रुपया है 25 पैसा सिक्का, तो 25 पैसा कितना, 25 पैसा मिलकर के जो 1 रुपया बनता है 4। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 4 से आप गुणा कर दोगे, तो यहाँ पे 80 निकल के आ गया, तो यहाँ पे 100 160 और यहाँ पे 80। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा 100 160 80 जो है इसमें है, तो यह मेरा टोटल निकल के आ गया। तो यह जो है मैंने बहुत बेसिक से बताया, मैंने बहुत बेसिक, यानी जेंटली कह सकते हो, एक जो आप बहुत 7-8 क्लास में पढ़ते हो सेम वही है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इसलिए मैंने बहुत बेसिक से बताया, क्लियर है। चलिए इसके बाद अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है, चलिएगा, अब यहाँ पे आपको जो है यह क्वेश्चन खुद से बनाना है, क्या करना है, क्वेश्चन खुद से बनाना है। चलिए पढ़ते हैं, एक थैले में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे, चलिए यहाँ पे जो है 25 10 5 भी दे दिया है। ठीक है, नो डाउट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि 1 2 3 के अनुपात में, यहाँ पे सिक्का अनुपात में है, वहां पे क्या था, वहां पे आपका मूल्य अनुपात में था। ठीक है, यहाँ पे सिक्का ही अनुपात में है। ठीक है, क्या है, सिक्का अनुपात में है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है थैले में कुल जो है 30 रुपया है, तो 5 पैसे वाले कितने सिक्के हैं, 5 पैसे वाले कितने सिक्के आपको यह बताना है। तो चलिए जल्दी कीजिए। ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा है, सिंपल आप वही जो है बेसिक मेथड इस्तेमाल करो, बन जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी बनाइए इसको। अब यहाँ पे देखिएगा, एक थैले में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं, और इतना सिक्के हैं। ठीक है, तो सिंपल है, एक चीज बताना कि जो है आपके पास 25 पैसे हैं और यहाँ पे जो है 10 पैसे हैं। अब इसमें जो है क्लियर यह चीज़ है क्या कि रुपया नहीं है, रुपया रहता है तो चेंज करना पड़ता है सबको रुपया में, यहाँ पे सभी पैसे में है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यह जो है सिक्का कितना है, एक का मेरा x है, एक का मेरा 2x हो जाएगा और एक का मेरा 3x हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे आया आपको तो मालूम हो जाएगा, क्योंकि पहले मूल्य था, अभी मेरा क्या है, सिक्का हो गया है। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ 25 पैसा वाला जो है आपका सिक्का है और टोटल इतना सिक्का है, दोनों को गुना करोगे तो आपका जो है कितना रुपया हो जाएगा वह बन के निकलेगा। तो यहाँ पे सिंपल यह
दोनों को जो है गुणा करते हैं तो यहाँ पे 25 मेरा जो है x निकल के आता है, इसको भी गुणा करते हैं तो यहाँ पे 10 दूनी 20x निकल के आता है, यहाँ पे जो है 5 तिया 15x मेरा निकल के आता है। और यही सब का जो है वैल्यू मेरा यह जो है कितना, यह मूल्य निकला, यानी टोटल आपके पास कितना रुपया है। तो यह जो है आप यहाँ पे बता रहा है कि भैया टोटल आपके पास 30 रुपया है, तो सिंपल यहाँ पे 30 मेरा इसके बराबर हो जाएगा आपसे। चलिए इसे जो है जल्दी से यहाँ पे जोड़ लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो मेरा कितना हो जाएगा 25 और 15, 25 5 30 40, 50 60, तो यहाँ पे 60x बराबर मेरा 30 निकल के आ गया। तो यहाँ पे सॉरी एक चीज में यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। यह जो है 30 नहीं मानेंगे, ठीक है। 30 क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ 30 रुपया में है और मैंने अभी सबको जो है पैसा में चेंज किया है, ठीक है। सॉरी पैसा में ही रहने दिया है, ओके। तो इसको जो है यह 30 रुपया इसको पैसा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 3000 पैसा हो जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए अब जो है यहाँ पे यह हो गया मेरा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे 3000 को जो है सिंपल है 60 से यहाँ पे काट देंगे तो यहाँ यह गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है 50 हो जाएगा, यानी x का मान 50 निकल के आया। तो अब देखिएगा कह रहा है 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, कितना 5 पैसे के कितने सिक्के। तो आप एक चीज बताना 5 पैसे के कितने सिक्के थे, 3x थे, 3x थे। तो यहाँ पे 50 है तो 3 को जो है सिंपल है 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे जो है 150 टोटल मेरा सिक्का निकल के, यानी ऑप्शन सी हो गया। क्लियर है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 60 किलोग्राम मिलावटी दूध में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है, तो कितना पानी मिलाया गया है। द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इज 60 kg ऑफ एडल्ट्रेटेड मिल्क इज यहाँ 5:1 और उसके साथ जो है हाउ मच वाटर हैज़ बीन मिक्सड, तो कितना पानी मिलाया गया है। तो एक चीज़ बताना, ठीक है। यहाँ पे यह जो है कहीं ना कहीं मिक्सचर की ओर अब हम बढ़ने लगे, क्योंकि रेशियो और प्रोपोर्शन से ही संबंधित है मिक्सचर, तो कहीं ना कहीं मिक्सचर की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ जो है जो मिक्सचर में एक तरह से कह सकते हो टच ना करे, क्योंकि मिक्सचर में एंट्री करने के बाद फिर तो अलग कहानी चलने लगता है, ओके। तो वह जो है मिक्सचर चैप्टर जब पढ़ाएंगे तब मिक्सचर में आपको वह सब चीज़ बताएंगे। फिलहाल अभी आपका रहेगा क्या कि यहाँ पे जो रेशियो और प्रोपोर्शन से संबंधित क्वेश्चन बस वही मैं करवा दे रहा हूँ, ओके। तो आप लोग जो है मिक्सचर तक का वेट करना, वहाँ पे सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। देखना यहाँ पे 60 kg मिलावटी दूध है, यानी टोटल दूध कितना है 60 kg है, ठीक है। इसमें कह रहा है जो मिल्क और पानी का अनुपात जो है 5:1 है, ठीक है। तो यानी इसमें जो है जो आपका मिल्क है, ठीक है, और इसमें जो है आपका वाटर है। अब यहाँ पे ध्यान देना मिल्क वाटर की बात कर रहे हैं हम, तो मिल्क मेरा कितना है 5 हिस्सा है और वाटर 1 हिस्सा है। एक चीज बताना, तो यही दोनों मिल करके जो है 60 kg बनाया है, यही दोनों मिलकर के बनाया है या नहीं। तो 5 1 6, ठीक, टोटल मेरा 6 हिस्सा है, यही 6 हिस्सा का मान जो है 60 kg होगा। तो एक हिस्से का मान कितना हो गया 60/6, यानी जो है 10 kg मेरा यहाँ पे निकल के आता है। तो टोटल एक हिस्से का मान कितना 10 kg हो गया, एक हिस्से का मान 10 kg हो गया। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, कह रहा है कि कितना पानी मिलाया गया है ना, कितना पानी मिलाया गया है। तो पानी मेरा कितना एक ही हिस्सा है और एक हिस्सा का मान 10 निकल ही गया है, तो आगे तो सॉल्व करने की कोई जरूरत है नहीं, यानी पानी जो है कितना मिलाया गया है तो 10 kg यहाँ पे पानी इसमें मिलाया गया है, ओके। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद जो है यहाँ पे देखिएगा एक 28 किलोग्राम मिश्रित उर्वरक में पोटास और यूरिया का अनुपात 5:2 है। इस उर्वरक में यदि 3 किलोग्राम पोटास मिला दिया जाए तो नई मिश्रण में यूरिया और पोटास का जो है अनुपात क्या है, तो आपको नया वाला अनुपात इसमें निकालना है। द रेशियो ऑफ द पोटास एंड द यूरिया इन अ 28 kg कंपाउंड फर्टिलाइजर इज 5:2। इफ 3 kg ऑफ पोटास इज एडेड टू दिस फर्टिलाइजर देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ यूरिया एंड पोटास इन द न्यू मिक्सचर। तो नया वाला में क्या होगा, चलिए जल्दी से बनाइए, ठीक है। बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए बनाइए आप, देखिएगा समझना है। यहाँ पे टोटल मेरा कितना है 28 kg है, टोटल 28 kg है, ठीक है। इसमें जो है पोटास और यूरिया, तो यहाँ पे पोटास हो गया, यहाँ पे जो है यूरिया हो गया, किस रेशियो में है 5:2 रेशियो में है। तो यही टोटल मिल करके जो है मेरा क्या है पूरा खाद बनाया है। तो 5 2 7, यही 7 का मान मेरा 28 है, तो एक का मान कितना हो जाएगा तो 28 बटे यहाँ पे जो है 7 हो जाएगा, 7 चौक 28, तो यानी एक का मान 4 निकल के आ गया, ठीक है। तो जब एक का मान 4 निकल के आ गया तो यहाँ पे चलिए मैंने जो है पोटास का जो है हिस्सा है कितना है 5 है, ठीक है। पोटास का हिस्सा 5 है, तो सिंपल है जब एक का मान 4 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप गुणा 4 कर दोगे तो 5 चौक 20 यहाँ पे निकल के आ गया, क्या हो गया 5 चौक 20 यहाँ पे kg जो है मेरा पोटास होगा। और यूरिया का कितना हिस्सा है 2 हिस्सा है, तो एक हिस्से का मान 4 है तो 2 का मेरा कितना हो जाएगा, सिंपल 4 से गुना कर दो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 20 kg जो है मेरा पोटास है और 8 kg यूरिया है। अब मिलाया क्या गया है ध्यान देना, तो 3 kg पोटास मिलाया गया है, तो पोटास कौन सा है भैया इधर मिलाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है करना क्या है 23
क्योंकि 3 kg मिलाया गया है तो +3 करेंगे ही करेंगे, तो यहाँ 23 टोटल मेरा पोटास हो जाएगा और मेरा पे यूरिया जो है 8 हो जाएगा। तो पूछ रहा है इसका रेशियो क्या है। रेशियो में गौर करने वाली आप यहाँ पे ध्यान देना, पहले यूरिया है फिर पोटास है। तो यूरिया मेरा कितना है 8 kg है और पोटास मेरा कितना है 23 kg है। तो सिंपल 8:23 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आई थिंक आपका हर एक डाउट क्लियर हो रहा होगा। चलिए आज का सेशन जो है यहीं तक है। और सही साथ मेनली हुआ क्या कि सेटअप जो है न्यू करने के चक्कर में बहुत सारे डिवाइसेस जो है मंगवाने में वक्त लग गया। ठीक है, क्योंकि टोटल अगर सेटअप की बात करें तो हर एक चीज़ मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, लगभग एक माइक आपको दिख रहा होगा, बस ये है। बाकी जो स्टाइलस वगैरह ये सब जो है देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सब चेंज हो गया। ओके, तो कहीं ना कहीं क्योंकि पहले बहुत सारा इशू आता था, कभी स्टाइलस रुक जाता था, लिखने में नहीं बनता था, इसलिए एवरी हर एक चीज़ कह सकते हो चेंज कर दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सामान मंगवाने में वक्त लग गया, नहीं बन रहा था, स्टाइलस भी टूट गया था। खैर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग का सपोर्ट रहे तो इस तरह से जो है कहीं ना कहीं आपको रेगुलर क्लास देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग एक काम करना, अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हो तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, साथ ही साथ जो है आप लोग जो है सिंपल एक टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना, तब जाकर के लिंक पे क्लिक करना, तब वर्क करेगा। और टेलीग्राम के जब आप अंदर चल जाओगे तो वहाँ पे भी आप जो है देख सकते हैं ग्रैब स्टडी, आपको कुछ इस तरह का जो है स्पेलिंग देखने को मिला। आप देख सकते हैं ग्रैब स्टडी है ना, तो आप सिंपली ग्रैब स्टडी भी सर्च करोगे, वहाँ जो ज्वाइन कर लेना, ताकि आज तक का जितना भी PDF है सब वह मिल जाएगा। और साथ ही साथ जितना भी क्लासेस मैं करवाऊंगा उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और उसके साथ जो है यहाँ पे आप लोग जो है सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, उसके बाद बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि अगर आप इस तरह से वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हो तो चलिए कहीं ना कहीं सपोर्ट आपको करना है। मोटिवेशन जो हम लोग को मिलता है काम करने में और भी मजा आता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। अगर मजा आया है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।